सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज की मूवी का नाम है डेड स्नो, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हिटलर की कुछ आर्मी बर्फीले इलाके में खजाना ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो सब ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस मूवी की कहानी आपको बताते हैं। सो वॉच आउट, स्पॉइलर अहेड एंड हैव फन। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम नॉर्वे के स्नोवी जंगल को देखते हैं, जहां एक लड़की कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और वहीं पर मार डालते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो लोग आदमखोर यानी कि ज़ॉम्बीज हैं और उन्होंने हिटलर के टाइम की आर्मी ड्रेस पहनी होती है। अब यहाँ कहानी शिफ्ट होती है और हम 7 दोस्तों को देखते हैं जो अपनी वेकेशन मनाने के लिए अपने दोस्त के केबिन की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे बहुत ज्यादा बर्फ होती है और उनकी गाड़ी बर्फ में नहीं चल सकती थी। अब ये लोग अपना सामान लेकर केबिन की तरफ भागने लगते हैं और फिर केबिन पहुँच जाते हैं, जहाँ रात के समय एक लड़की केबिन से बाहर आती है और उसे जंगल की तरफ कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और घबराते हुए वो अंदर आकर सबको बताती है कि मैंने किसी को बाहर देखा है जो कि देखने में बहुत अजीब था। और जब ये लोग बाहर आकर देखते हैं तो इन्हें कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और इन सबको कॉफी पिलाने के लिए बोलता है। तभी ये लोग उसे अंदर बुला लेते हैं और जब ये आदमी कॉफी पी लेता है तो वहाँ पर रखी बियर पीने लगता है और इनके साथ ऐसे बिहेव करता है मानो इन्हें कितने टाइम से जानता हो। इसके बाद वो इन्हें एक कहानी बताता है और इनसे कहता है कि ये जगह देखने में जितनी अच्छी है ना, इसका अतीत उतना ही खराब है। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर की नाजी आर्मी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था और यहाँ के लोगों को हर दिन टॉर्चर किया करती थी और उनके घरों से सामान लूटना मानव इनके लिए आम बात थी। लेकिन वॉर के आखिरी में जब हिटलर की सेना वॉर हारने लगी थी तो ये लोग यहाँ सामान चुरा कर भागने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ की आम जनता को इस आर्मी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये इनकी आर्मी को पकड़ पकड़ कर मारने लगती है। लेकिन वहाँ से कुछ सोल्जर और उनका हेड ऑफिस हेर्जो वहाँ से भाग गए थे और फिर उनका कुछ भी पता नहीं चला। और तब से लेकर यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ अभी भी कुछ ऐसी शैतानी ताकत है जो लोगों को मार डालती है। तभी उनमें से एक दोस्त ये सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और ये देखकर इस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत उस आदमी के गले को दबाकर बोलता है कि जिस दिन तुम्हारी मौत इसी तरह से होगी, कोई इंसान तुम्हें ऐसे मारेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। और इसके बाद वो अपने कैंप की तरफ चला जाता है। इसके बाद जब वो आदमी रास्ते में होता है तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो कैंप से बाहर निकल जाता है। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो कुछ कर पाता है इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी उसे मार डालता है। अब अगली सुबह हम केबिन में देखते हैं कि जिस लड़की का केबिन होता है वो अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँची होती है, जिसका नाम है सारा। और उनमें से एक दोस्त ये डिसाइड करता है कि वो स्नो बाइक लेकर उसे ढूंढने जाएगा और वो अपने दोस्त को ये भी बोलता है कि सुनो, अगर मैं शाम तक वापस नहीं आऊँ तो तुम लोग गाड़ी के पास चले जाना और यहाँ से निकल जाना। इसके बाद जब वो अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में उसी आदमी का टेंट दिखाई पड़ता है जो कल रात में उनके केबिन में आया था। और जब वो उसके टेंट में अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर वो इंसान मरा हुआ था और वहाँ पर कुछ पैर के निशान भी उसे बने हुए दिखते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो आगे बढ़ता जाता है। तो अचानक से वो एक होल में जाकर गिर जाता है जहाँ पर बहुत सारी सुरंग बनी हुई है और जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे हेलमेट रखे हुए थे और तभी उसे अपनी दोस्त सारा की डेड बॉडी वहाँ पर दिखाई पड़ती है। और ये देखकर वाकई वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब यहाँ पर उसे क्या करना है। वहीं अब हम दूसरी तरफ केबिन में देखते हैं जहां इन लोगों को एक बॉक्स मिलता है और जब ये लोग उसे खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा सोना होता है और इन्हें ऐसा लगता है कि वॉर के समय ही यहाँ पर किसी ने इसे छुपा दिया होगा। उसके बाद ये लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और म्यूजिक बजाकर पार्टी करने लगते हैं। तभी इनमें से एक दोस्त वहाँ से उठकर दूसरे केबिन में चला जाता है और पीछे पीछे उसकी गर्लफ्रेंड भी चली जाती है, जहाँ पर ये दोनों थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसका दूसरा दोस्त आ जाता है और वो लड़की जब वहाँ से निकल कर जाने लगती है तभी उसे ऐसा लगता है मानो कोई वहाँ पर खड़ा हुआ है और जब वो ध्यान से देखती है तो वहाँ पर ज़ॉम्बी ही होता है और तुरंत वो उसे पकड़ लेता है और उसे घायल कर देता है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता क्योंकि म्यूजिक का वॉल्यूम बहुत तेज होता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की उसे उसकी आवाज सुनाई दे जाती है और जब वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। तब तक ज़ॉम्बी उस लड़की को लेकर क्योंकि वहाँ से जा चुका था। इसके बाद जल्दी से घबराते हुए वो अपने दोस्तों को
बाहर बुलाती है और तभी उसे वहाँ पर उसकी जीन्स मिलती है। जिसके बाद ये लोग केबिन में वापस जाते हैं और अब इन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई तो है जो इन सब के पीछे पड़ा हुआ है। इतने में तभी विंडो से एक ज़ॉम्बी उनमें से एक लड़की के बाल पकड़कर खींचने लगता है और सब मिलकर उसे छुड़ा लेते हैं। अब इन्हें यकीन हो गया था कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज हैं और जब ये लोग विंडो से बाहर देखते हैं तब वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर और डरावने लग रहे थे। अब ये सभी लोग गेट और विंडो को पूरी तरीके से लॉक करने लगते हैं और तभी उनमें से एक लड़के को वो ज़ॉम्बी विंडो से किसी तरह से बाहर खींच लेता है और अब वहाँ बस 4 लोग ही बचे थे। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि कल सुबह हम में से 2 लोग उन ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएंगे और 2 लोग यहाँ से कार की तरफ भागेंगे। वहीं दूसरी ओर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि सारा को ढूंढने गया था। वो किसी तरह से उस होल से बाहर निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर तभी एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे मार देता है। लेकिन वहाँ एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और वो भागते हुए एक पहाड़ के किनारे पर चला जाता है और खुद को बस रस्सी से बांध लेता है और उस ज़ॉम्बी को लेकर के नीचे कूद जाता है। लेकिन अभी भी वो ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसकी गर्दन पे काट लेता है, लेकिन वो उसे नीचे गिराकर वापस से ऊपर चढ़ जाता है। अब वहाँ सुबह हो चुकी थी और 2 लड़कियां तभी केबिन से कार की तरफ निकल जाती हैं और 2 लड़के ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ भटकाने लगते हैं, लेकिन वो दोनों लड़की रास्ता भूल जाती हैं और तभी उनके पास ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगती हैं। जहाँ एक लड़की वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बेचारी दूसरी लड़की को एक ज़ॉम्बी पकड़ ही लेता है। लेकिन इतने में तभी वो ज़ॉम्बी के ग्रेनेड से पिन निकाल देती है और वो दोनों वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर उन ज़ॉम्बीज के कैप्टन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हैर्जो और वो अपने ज़ॉम्बी साथी की मौत से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वहीं दूसरी ओर वो लड़की जिसका नाम हैना है वो भागते भागते एक पहाड़ के कोने पर चली जाती है और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तब उसके पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो भी उसके साथ नीचे कूद जाती है और जब वो होश में आती है तो वो नीचे बर्फ में फंसी हुई होती है और उसके साथ साथ वो ज़ॉम्बी भी वहीं पर फंसा हुआ होता है और ज़ॉम्बी वहां से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही हना वहां से निकल जाती है और उस ज़ॉम्बी को वहीं मार देती है। इसके बाद हम उसके दोस्त को देखते हैं जो कि अपनी स्नो बाइक पर मशीन गन फिट कर रहा होता है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए केबिन की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर केबिन के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और ये दोनों एक बॉम्ब बनाने लगते हैं, लेकिन जब वो उसे बाहर फेंक रहे होते हैं तो वो गलती से अंदर ही रह जाता है जिससे कि केबिन में आग लग जाती है, जिससे इन दोनों को वहां से निकलकर पास वाले शेड में जाना ही पड़ता है। और जब ये दोनों वहां जाते हैं तब इन्हें वहां पर बहुत सारे गन और हथियार मिलते हैं और तब ये लोग फैसला करते हैं कि हम इन ज़ॉम्बीज का सामना जरूर करेंगे। और तभी वहां पर ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी आ जाती है और ये दोनों अपनी गन से उन सभी को मारने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे होते हैं और फिर इनका दोस्त स्नो बाइक लेकर के वहां पर आ जाता है और अपनी मशीन गन से सबको मारने लगता है। लेकिन इतने में तभी कुछ ज़ॉम्बीज आकर के उसे पकड़ लेते हैं और उसे बेरहमी से वहीं पर मार डालते हैं और फिर वहां पर हाना भी आ जाती है और वो अपने दोस्त के पीछे चली जाती है, जहाँ पर एक जगह उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे भी ज़ॉम्बी है, लेकिन इससे पहले कुछ और समझ पाती वो उसे मार डालता है, जिसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर वो खुद को संभालते हैं और ज़ॉम्बीज का सामना पूरी हिम्मत से करने लगते हैं। लेकिन तभी उसमें से एक दोस्त जिसका नाम मार्टिन होता है उसे ज़ॉम्बी काट लेता है और तभी उसे उस आदमी की बात याद आती है जो केबिन में आया था और वो उसे बताता है कि अगर किसी को एक बार ज़ॉम्बी काट ले तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इतना सोचते ही वहाँ पर पास में कटर रखा होता है और जल्दी से वो खुद का हाथ काट लेता है ताकि पूरा इन्फेक्शन उसकी बॉडी में ना फैल सके। इसके बाद वो देखता है कि वहाँ उन्होंने सभी ज़ॉम्बीज को मार डाला है और इसके बाद वहाँ पर उसका कैप्टन हार्जो आ जाता है जो कि अभी तक बचा हुआ था और वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि उसके सभी ज़ॉम्बीज मारे गए और तभी वो कुछ कुछ बोलने लगता है, जिसके बाद जमीन हिलने लगती है और फिर अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज निकलने लगते हैं और ये देखकर मार्टिन और उसका दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं और तभी उसके दोस्त को ज़ॉम्बीज लेकिन पकड़ ही लेते हैं
और उन्हें मार डालते हैं। जिसके बाद वहाँ पर उनका कैप्टन हैर्जो आता है और उसके पैंट से वो एक कंपास को निकालता है और उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। और तब मार्टिन समझ जाता है कि उन लोगों को वही बॉक्स चाहिए जो केबिन में मिला था। अब मार्टिन वापस से केबिन की तरफ भागने लगता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि केबिन पूरी तरह से जल चुका है। और तभी पीछे से वहाँ पर कैप्टन हैर्जो भी अपने सोल्जर्स के साथ आ जाता है, लेकिन मार्टिन को वो बॉक्स मिल जाता है। जिसके बाद वो उसे कैप्टन हैर्जो को सौंप देता है और बदले में वो मार्टिन को वहाँ से जाने देता है। तब मार्टिन किसी तरह से अपनी कार तक पहुँचता है और जब वो कार को ओपन करके उसमें बैठ जाता है, लेकिन तभी उसके कोट में से एक गोल्ड कॉइन निकलता है। असल में ये उसी बॉक्स का एक गोल्ड कॉइन होता है और जब ये बॉक्स एक्चुअली में हाना को मिला था तो उसने गोल्ड का कॉइन निकालकर अपनी कोट में रख लिया था और अभी मार्टिन ने उसी कोट को पहन रखा था। और जब वो कार से बाहर देखता है तो कैप्टन हैर्जो बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ बेईमानी हुई है क्योंकि एक कॉइन बाहर था। और फिर वो कार के विंडो पर जोर से एक पंच मारता है और ये मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है।